नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल कायनात मालिक रब शहंशाह कायनात ने तमाम चीज़ें इतनी जदीद साइंस और इतनी तरक्की करने के बावजूद भी कुल कायनात के इंसानों को तमाम मखलूक़ात को अपना मोहताज रखा है। इंसान अपनी सरकशी में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है, मगर अल्लाह ताला की ज़ात उसको ढील देती है। कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाता है वह याबुद्दुहुम, अल्लाह ढील देता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में उनको। इंसान जब सरकश होता है अल्लाह ढील देता रहता है, उसको मौका देता है, लेकिन जब उसकी सरकशी हद से बढ़ जाती है, ज़मीन पर वो इंसानों और दूसरी मखलूक़ात के लिए बोझ बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी बे आवाज़ है। उसको जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लटकाता है तो ना ज़मीन पे और आसमान पे फिर उसको कोई छुड़वाने वाला नहीं होता। आज हम बात करेंगे दोबारा कैंसर के ऊपर। मेरी लास्ट वीडियो में कैंसर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो कैंसर के इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर थी। जिन बीमारियों से कैंसर फैलना शुरू होता है उन बीमारियों में हेपेटाइटिस बी और सी और ख़ास तौर पर ल्यूकीमिया का जिक्र हुआ था। आज मैं ल्यूकीमिया के ऊपर आप सब साथियों की खिदमत में कुछ ऐसी चीज़ें मेडिकेटेड एलोपैथी, तिब, यूनानी आयुर्वेद के हवाले से ल्यूकीमिया क्या है, कैंसर में इसकी क्या फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर अपने तमाम डॉक्टर भाइयों के लिए, हुक्मा हजरात, तिब्बा हजरात और हेल्थ से जितने भी तल्लकात रखते हैं लोग ट्रीटमेंट में, उनके लिए इन मालूमात का जानना बहुत ज़रूरी है। ल्यूकीमिया बीमारियां दुनिया में बहुत कम हैं। इसकी शरह तकरीबन 5.1 लाख दुनिया में पाई जाती है और इसकी जो इकसाम है, दो बड़ी इकसाम है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, यह ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखी गई है। ल्यूकीमिया को बीमारी की स्पीड की बुनियाद पर एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया में तकसीम कर सकते हैं इसको हम, और इसी तरह मज़ीद इनको माइलाइड्स, लम्फाइड्स वगैरह में इसको तकसीम किया गया है। एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ये बीमारी जो है
50 साल की उम्र के लोगों में होती है। ल्यूकेमिया असल में खून के सेल्स का कैंसर होता है। बड़ों में 80% होता है और बच्चों में तकरीबन ये 20% यानी 20% पाई जाती है। मर्ज के असबाब असल में बोन मैरोज वगैरह में माइलोब्लास्ट सेल्स की मकदार ज़्यादा हो जाती है, दूसरे सेल्स नहीं बनते। और इनका जो पता है वो रेडियोलोथोपीज के ज़रिए पता चलता है। वैसे मरीज में इनका वजूद नज़र नहीं आता, या फिर कैंसर की कीमोथेरापी करते वक्त भी माइलोब्लास्ट का पता चल सकता है। क्लिनिकल फीचर जो इसके हैं यानी अलामात जो हैं, इस मर्ज की अलामात बोन मैरो की वजह से ज़ाहिर होती हैं। बोन मैरो फेलियर जब होता है, मरीज में अनीमिया की अलामत जैसा कि थकावट, कमज़ोरी, रुक रुक कर सांस का आना, ईटीसी वगैरह इस टाइप की, बार बार बुखार, इन्फेक्शन होती है। उज़लात में दर्द होती है, जिगर और तिल्ली के बढ़ने की अलामत ज़ाहिर होती है। अंतड़ियों, गुर्दों और दिमाग में इसकी ब्लीडिंग होती है। इसकी सही तशखीस के लिए आपको सबसे पहले एलोपैथी की मदद लेनी पड़ती है। टेस्ट में बोन मैरो की बायोप्सी की बुनियाद पर हम इसको कर सकते हैं। सुरख सेल्स की कमी होगी, सफ़ेद सेल्स बड़े होंगे, प्लेटलेट्स नॉर्मल होती है, बोन मैरो में ब्लास्ट सेल्स ज़्यादा होंगी और खून में प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 फी माइक्रोलीटर से कम होगी और सफ़ेद सेल्स की तादाद 10 से 28,000 या इससे भी ज़्यादा होगी। और बच्चों में साइटोजिनी तक नॉर्मल नहीं होंगे। एलोपैथी में इस मर्ज को ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दिए जाने चाहिए और वो देते हैं ताकि अनीमिया की कमी पूरी हो सके। इन्फेक्शन जो होता है उसको दुरुस्त करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह के ज़रिए एलोपैथी में इलाज किया जाता है। हमारी हिकमत में और तिब में ज़्यादातर रस कपूर, दारचिकना, सुम्बलफान, शहद, ज़ाफ़रान के से इसकी मदद ली जाती है। ल्यूकाइमिक ब्लास्ट सेल्स दिमाग और फेफड़ों में रेशा जमा करके मरीज में सांस बंद करने का सबब बनते हैं। और अगर ब्लास्ट सेल की तादाद खून में बहुत ऊंची यानी 71,000 मल्टीप्लाइड 104/L से ज़्यादा हो गई तो मरीज को ल्यूकोपरसाइज की ज़रूरत होगी ताकि नाली में रेशा वगैरह की तय को रोका जा सके और ज़िंदगी को महफूज कर सके। इस लेवल में मरीज के जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल दुरुस्त होना चाहिए और उस वक्त तक थेरेपी शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक मरीज के जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल अपने लेवल पर ना आ जाए। और इलाज को 2 हिस्सों में करना चाहिए। और
पहली जो कंडीशन है वो रेंशन इंजेक्शंस खून की और किसी खतरे से महफूज करने के लिए इसको किया जाता है। और एलोपैथी में इसके लिए एथ्रोसिन ड्रग्स वगैरह जो मेडिसिन है वो दी जाती है। मरीज़ को अस्पताल में 4 घंटे रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जितना ज़्यादा दवाई का कोर्स होके करना चाहिए, उस दवाई के ज़रिए बोन मैरो में ब्लास्ट सेल को तबाह किया जाता है। इस बीमारी में यह भी देखने में आया है कि मरीज़ इन तमाम मेडिसिन के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं, मगर कई सालों के बाद बीमारी का दोबारा हमला हो सकता है और मरीज़ की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। उसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। मर्ज़ दोबारा होने पर अगर किसी मरीज़ को काफ़ी अरसे के बाद दोबारा इसका हमला हो जाए तो ये मरीज़ की हालत पर मुनसर है, आया वो चाहेगा या नहीं कि उसकी थेरेपी की जाए। और बूढ़े मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक सेहतमंद रखा जाए। और उनके इलाज में एलोपैथी में ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, दवाइयों का इस्तेमाल जो है इसको शामिल किया जाए ताकि उनके जिस्म में जो दर्द करने वाले ल्यूकामिल सेल्स की तादाद है उनकी कमी की जा सके। एक्यूट साइंटिफिक ल्यूकीमिया क्रोमोसोम्स के खाने से तल्लक है और इसका इंट्रावेस्कुलर मुंशर की एक जमा होने से भी तल्लक है जिसे DIC कहते हैं। मरीज़ को ब्लीडिंग होती है जो ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि ब्लास्ट सेल टूटे होते हैं और आइंदा वो इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूट लम्फोस्टिक्स ल्यूकीमिया ये ज़्यादातर बच्चों की बीमारी है। तकरीबन 90% मरीज़ों में से 60 से 70 का इलाज कामयाब होता है और बड़ों में तकरीबन 30% ही दुरुस्त हो पाते हैं, जिसका एलोपैथी में अच्छा रिजल्ट नहीं है। इस बीमारी की इब्तदाई इलाज वही है जो AML के लिए बयान किया गया है, मैंने जो ऊपर बयान किया है। मकसद सिर्फ मरीज़ के बोन मैरो को असली हालत में लाना है ताकि मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए और उसके इलाज में इकट्ठी कीमोथेरेपी है जो कि 1 क्रिस्टल प्रेडनिसोल, एलस्पेराजिएटर और एक एंथ्रासाइक्लिन, डॉक्सोरुबिसन वगैरह की जो एलोपैथी में चीज़ें हैं उन पर मुश्तमिल है। और एलोपैथी में ड्रग जैसे साइक्लोफोस्फामाइड, साइटोसन, अरीनोसाइड्स, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और बच्चों बूढ़ों दोनों के इस्तेमाल में ये जाती हैं। लेकिन एक बात एलोपैथी में डॉक्टर हजरात याद रखें कि एंथ्रासाइक्लिन की मजबूरी खुराक बच्चों को देते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ALL का इलाज जो है वो AML से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ALL का रुझान सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
CNS को मुलव्वस करने का होता है, और मरीज़ में अंदरून नखा और ओरल थेरापी इसको ज़रूर किया जाना चाहिए। इसका इलाज 2 से 3 साल तक जारी रहता है ताकि बीमारी दोबारा ना हो सके। इस बीमारी में बोन मैरो का दोबारा शुरू होने का जो एहतमाल होता है, इसके लिए इब्तदाई थेरापी का अमल किया जाता है और दवाई की ख़ास खुराक दी जाती है। ट्रांसप्लांट का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की जो ट्रांसफ्यूज़न की जाए, बोन मैरो को असली जगह लाने के लिए बोन मैरो की प्लांटेशन की जाए। ट्रांसप्लांट करते वक्त तकरीबन मरीज़ 2 से 3 साल तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। और हमारी आयुर्वेद यूनानी इसके अंदर ख़ास तौर पर शहद, घीक्वार का पानी और जो ज़ाफ़रान है, इसका महलूल बनाकर पिलाया जाए। असगंध और इस जैसी मूसली स्याह जैसी बूटियों को ज़्यादा से ज़्यादा, और डायमंड का कुश्ता और सोने के कुश्ता ख़ास तौर पर इस बीमारी का जो है वो बेहतरीन इलाज है। सोने को क्योंकि एंटीसेप्टिक और जरासीम कुश में सबसे ज़्यादा अहमियत दुनिया में हासिल है, और अब एलोपैथी में भी गोल्डन ड्रॉप्स बन रहे हैं इसके लिए। और इस बीमारी में बोन मैरो का दोबारा शुरू होने का एहतमाल होता है। इसके लिए इब्तदाई थेरापी का अमल किया जाता है एलोपैथी में, और दवाई की ख़ास खुराक दी जाती है। एलोपैथी में ट्रांसप्लांट का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की जाती है, और बोन मैरो की असली जगह लाने के लिए बोन मैरो की भी प्लांटेशन की जाती है। और इस बीमारी में प्लेटलेट्स की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और बोन मैरो में ब्लास्ट सेल्स इंतहा के होते हैं। सफ़ेद सेल्स की तादाद 1 लाख फी माइक्रोलीटर से बढ़ जाती है। और इन अलामात के पेश नज़र बीमारी का मौसर इलाज किया जाना चाहिए। इसके बाद आती है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये ज़्यादातर बड़ों की बीमारी है, 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान में होती है। इस बीमारी का इलाज लंबा होता है, जो 3-4 साल का अरसा है उस पर मुहित है। और इसका इलाज 2 फेज़ में होता है। पहले दौरानिए के बाद दूसरा एक्सट्राइड मरहला है। अगर इस मरहल अरसा के दौरान मरीज़ ठीक ना हो तो तीसरी स्टेज मौत की होती है। दूसरी स्टेज में जो मरीज़ को अलामत होती है, तमाम हुक्मा हजरात, डॉक्टर्स और अतीबा हजरात को ख़ास तौर पर अलामत पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। मरीज़ को सख्त बुखार होता है, वज़न कम हो जाता है, तिल्ली बहुत बढ़ जाती है, और ब्लास्ट सेल की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अनीमिया की अलामत में पेट में जो ख़राबी होती है, सर दर्द होता है, पसीना आता है। और दूसरी स्टेज में ब्लास्ट सेल चंद महीनों में बढ़ जाते हैं, जिनमें तकरीबन 80% माइलॉइड्स और 20% लम्फाइड्स होते हैं। ब्लास्टिक स्टेज जो है वो एलोपैथी में नाकाबिल इलाज समझी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत के अंदर इसका मुकम्मल इलाज है, मगर काफ़ी महंगा डायमंड के कुश्ताजात, गोल्ड के कुश्ताजात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मरीज़ अल्लाह की मदद साथ हो तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। क्योंकि एलोपैथी में ब्लास्टिक स्टेज जो है वो नाकाबिल इलाज है। दरमियानी सेहतयाब होने का अरसा जो है इसमें 6 माह होता है, और CML
माइलोफाइब्रेट्स में ये तब्दील हो जाते हैं और फिर मरीज़ की जो है ना आखिर में मौत वाक़या हो जाती है। ऐसा कोई भी पेशेंट जैसे ही हमारे पास आए, हमें चाहिए कि खून में ब्लास्ट सेल जो होते हैं, जो खून की फिल्म पर देखे जा सकते हैं, एचबी कम होता है, प्लेटलेट्स तकरीबन नॉर्मल होते हैं, बोन मैरो में सफ़ेद सेल की तादाद तकरीबन 3 लाख तक होती है और उनमें एल्कलाई फास्फेट का लेवल कम होता है। बोन मैरो में फिलाडेल्फिया को जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसमें क्रॉनिक स्टेज में असल में इलाज की ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ की बीमारी कंट्रोल नहीं की जा सकती, बल्कि एलोपैथी की मैं बात कर रहा हूँ, अलामात को रोकना होता है ताकि आगे ना बढ़े। जिनमें मरीज़ में अनीमिया जैसी मसलन खून के सफ़ेद सेल की तादाद जो ज़्यादा और प्लेटलेट्स का बढ़ जाना वगैरह शामिल है, लेकिन हिकमत के अंदर, तिब के अंदर इन चीज़ों को स्टार्ट से ख़त्म करते हुए इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, जबकि एलोपैथी में बचे हुए हिस्से को सिर्फ बचाने की कोशिश की जाती है। इस मर्ज़ में ख़ास तौर पर जिन मरीज़ों की उम्र 50 साल से कम हो, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर तैयार हो तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है कर देना चाहिए। 50 साल से ऊपर वाले मरीजों का जो ट्रांसप्लांटेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और भी इसकी बहुत सारी इकसाम है। क्रॉनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया है और ये बीमारी सारी दुनिया में पाई जाती है। औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा होती है, जिनकी उम्र 45 से 65 साल के दरमियान होती है। काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा। पॉलीलिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, इंशाअल्लाह ताला पार्ट 3 में हम इन तमाम चीज़ों पर भी रोशनी डालेंगे ताकि हमारे हुक्मा, अतीबा और डॉक्टर हजरात को ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों का नहीं पता उनमें सहूलियत हो जाए और मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए सही रास्तों से इंसानियत की जान बचाई जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।